गुड मॉर्निंग क्लास। चलो बेटा, आज एलिगेशन की थर्ड क्लास है शायद, है ना। तो दो क्लासों में हमने एलिगेशन को बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखा। क्लियर है ना। तो आज अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा आगे ले जाएंगे, है ना बेटा। थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आ, कि जो हमने बेसिक सीखा है ना, उसका यूज करके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को हल्का सा, जैसे क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज बदल देता है, तो उसको कैसे करेंगे बेटा, ठीक है ना। इवनिंग वाले बैच में हो चुका है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है, चलो ओके। देखो बेटा, तो कितने क्वेश्चन पे थे हम लोग, बताओ कौन से नंबर पे थे बेटा, बोलो। 19 हो गया था बेटा, चलो 20 पे करेंगे। ओके बेटा, चलो। ये हो गया था बेटा, ठीक है बेटा, चलो ये वाला करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा जाए बेटा आराम से, फिर करेंगे। ओके, हाँ। क्वेश्चन पढ़ा जाए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे कुछ चैप्टर में नए में, तो उसको थोड़ा सा सीखना है। 5-6 क्वेश्चन जो भी करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अरे हाँ, हाँ। देखो बेटा, अब यहाँ से कुछ चीजें सीखते हैं। थोड़ा सा इसमें टीडीएस मिक्स किया गया है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा कि सर ये बताइएगा कि जो स्पीड होता है या जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो तुम कहोगे स्पीड में इनटू टाइम होता है बेटा। क्या होता है, स्पीड में इनटू टाइम होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा, ओके। चलो बेटा देखो, अब देखो क्या कह रहा है। In a trip, Ram covered 200 किलोमीटर in 10 hours. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड द जर्नी बाइक एट स्पीड ऑफ 5। मतलब वो क्या कह रहा है कि वो बाइक से जाता है बेटा, ठीक है। 200 किलोमीटर उसको जाना हो, 10 घंटे का समय लगता है। तो कुछ देर बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है, तो वो बाइक की जगह पर क्या यूज करता है बेटा, देखो प्रॉब्लम हो जाती है। बाइक की स्पीड है 15, सो कवर्ड रिमेनिंग डिस्टेंस हिज फ्रेंड्स कार। मतलब उसके बाद वो फ्रेंड्स की कार लेता है, और कार की स्पीड वैसे भी ज्यादा होती है, तो कितनी 25 किलोमीटर पर आवर से आगे जाता, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो है क्वेश्चन में सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो मुझे स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, यहां से स्पीड दे रखा है बेटा। देखो स्पीड, देखो मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है। अच्छा, अगर हम बाइक की बात करते हैं बेटा, तो बाइक की स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा। और अगर हम कार की बात करें, तो कार की बेटा स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर बेटा। ओके, ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक बेटा। चलो, अब मैंने आपको बताया था नेगेशन में कि यहां पर एवरेज चाहिए होता है, मॉडरेट वैल्यू चाहिए होती है। तो बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे, जरा आप लोग समझना मेरी बात को। देखो बेटा एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखिएगा, अगर मैं कहूं आपसे, मुझे यहां पर स्पीड, देखो बेटा ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, तो टोटल बाइक और कार की एवरेज स्पीड चाहिए। क्या चाहिए बेटा, तो एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज एवरेज जो स्पीड होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ये कोई फॉर्मूला मैंने नया नहीं बनाया है, वो देखो यहां से देखो, स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा।
बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, फॉर्मूला यही है बेटा देखो। ओके, तो बेटा देखो यहां से तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड जो होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और टोटल टाइम है बेटा 10, तो बेटा कितना आ गया 20 किलोमीटर। कितना आ गया बेटा 20 किलोमीटर आ गया बेटा, ठीक है ना। 20 किलोमीटर पर आवर बेटा क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। इतनी बात आप लोग समझ पाए, बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ओके बेटा, तो यहां से देखो ये एवरेज स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर आ गई बेटा। ओके 20 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक बेटा। इससे घटाना है तो कितना आएगा बेटा 5, और इसको इससे घटाना है बेटा तब कितना आएगा 5। ये बेटा क्या आएगा, तो ये आएगा बेटा टाइम। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, ये स्पीड निकालें तो क्या आएगा टाइम आएगा। ये सारी चीजें हमने बता दी थी। तो बेटा देखो टाइम बेटा आ गया 5 × 5, ठीक। लेकिन आप पूछ रहा है टाइम का रेशियो नहीं पूछ रहा है, टाइम का रेशियो पूछता तो आपका ये आंसर हो जाता, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे बच्चों ने किया, नहीं किया भी हो शायद, यही 1:1 किया, कितने बच्चों ने किया है, गलत है बेटा। देखो आपने ध्यान नहीं दिया बेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक एंड कार, ये तो आपका टाइम का रेशियो है। 1:1 क्या है, अब डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड में इंटू स्पीड में इंटू, और ये भी देखो पहले डिस्टेंस किसकी चाहिए बाइक की, फिर किसकी चाहिए, अगर कार और बाइक पूछता तो उल्टा हो जाता। तो बेटा देखो बाइक, बाइक बताओ टाइम कितना ले रहा है जल्दी बताओ 5, बाइक की स्पीड बताओ बेटा 15, कार की बेटा टाइम बताओ 5, कार की स्पीड बताओ बेटा 25। क्लियर है। अब देखो बेटा काट दो, 5 से 5 चला गया, बात एक ही है। 5 3 जा और 5 5 जा, तो 3:5 इसका आंसर है बेटा। अब बताओ क्या समझ में क्वेश्चन आया, बोलो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, तो आप बताना पसंद है। ठीक है भाई पाठक जी, राधे राधे। चलो नोट हो गया बेटा, ठीक है। सर्दी में बारिश हो जाए तो कैसा रहेगा वर्षा जी। हम्म, क्लियर है बेटा, बोलो, ठीक है, हटा दिया जाए बेटा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझना, इसको करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ बेटा।
जिन्होंने 2 क्लासें पढ़ी हैं बेटा वो अच्छे से करें क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पुराने मेथड से ही क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके से आपको करना पड़ेगा। आज की क्लास जो है थोड़ा सा टफ है 2 क्लास से ज्यादा, तो जिन्होंने 2 क्लास आराम से कर सकते पड़ेगा। हाँ पाठक, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चलो बेटा देखो जरा कैसे करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, समझना भाई। देखो यस मैम, कह रहा है ना क्लास देयर आर 26 बॉयज एंड 24 गर्ल्स। देखो पहले मैंने बता दिया है आपको कि क्वेश्चन के एलिगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। देखो सिमिलरिटी कैसी चाहिए बेटा, देखो जो चीज मुझे कॉमन मिलेगी बेटा, देखो 26 बॉयज दिए हैं बेटा, 24 गर्ल्स दिया है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स दिए हैं बेटा, बॉयज और गर्ल्स का, ओके ठीक बेटा। चलो फिर कह रहा है टीचर एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट फाउंड दैट एवरेज स्टेटेड। तो बेटा देखो क्या कह रहा है, पूरी क्लास जो एवरेज है वो 85 है, कितना है बेटा, और कह रहा है इफ द एवरेज स्कोर बॉयज बेटा 82, लड़कों का एवरेज बेटा 82 है। तो बेटा देखो यहाँ पर एलिगेशन, जब भी मैंने आपको शुरुआत पढ़ाया था तो ये एवरेज दिया है टोटल, टोटल बॉयज का, तो टोटल बॉयज का एवरेज बेटा अपने क्या होता था, बीच में होता है, और बॉयज का दिया बेटा 82, गर्ल्स का आपका दिया नहीं बेटा। बोलो बन गया सिमिलरिटी। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से करते हैं तो बेटा देखो एवरेज हमारे पास नहीं था। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, क्लियर है। देखो बेटा अब ये चीजें मैंने क्यों नहीं ली बेटा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ठीक देखा समझना बेटा। इधर देखो बेटा, देखो बेटा इधर, इसको इससे घटाया बेटा, देखो इसको इससे घटाया। अब आपको मैंने पहले से बता रखा, देखो क्या बता रखा पहले से, बोलो। आप कहेंगे सर जब भी एवरेज लेते हैं तो बेटा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, एक स्मॉलेस्ट होता है और एक लार्जेस्ट होता है, बोलो बेटा। तो बेटा देखो अगर 85 से ये स्मॉलेस्ट हो तो पक्का ये लार्जेस्ट है, बोलो। 85 से अगर ये स्मॉलेस्ट हो तो ये क्या है, लार्जेस्ट है। तो बेटा देखो 85 से 82 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहां पर कितना बचेगा x माइनस 85। अगर 85 अगर ये स्मॉलेस्ट होता 85 माइनस एक्स करते, बोलो बेटा। ये देखो बेटा अब एक चीज और देखना बेटा, ध्यान देना, एक चीज और देखना बेटा, ये देखो ये क्या है, ये तुम कहोगे ये क्या है, एवरेज क्या है बेटा, एवरेज मार्क्स क्या है बेटा, ये एवरेज मार्क्स। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बेटा ये बॉयज है तो बेटा बॉयज का स्टूडेंट संख्या कहाँ रहेगा, ये रहेगा। गर्ल्स का कहाँ रहेगा बेटा, ये रहेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। अब बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो बेटा आप लोग, ठीक है। देखो बेटा मैं कहूंगा थोड़ा सा हाईलाइट वाला, ये बॉयज बेटा x माइनस 85 है और गर्ल्स कितने हैं बेटा 3, बोलो। बॉयज कितने हैं x माइनस 85, बॉयज गर्ल्स कितने हैं बेटा 3। तो बॉयज और गर्ल्स इनका जो नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, बॉयज का कितना है 26, गर्ल्स का कितना है बेटा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। बोलो इसको काट दो बेटा, कितना आ गया 13, ये कितना आ गया बेटा 12, ओके क्लियर है। हाँ थोड़ा देखना बेटा, 12 में बेटा देखो 12 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो 60 आएगा, 12 8 से कितना होता है 96, 96 और बेटा 6 कैरी था, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 102, माइनस 12 में बेटा ये कितना करेंगे 12x क्रॉस मल्टीपल, 13 में इंटू 3 करेंगे कितना आएगा बेटा 39 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, 39 आ गया कि नहीं आ गया। चलो बेटा अब देखो जरा इधर, इधर देखो बेटा, इधर 12x ये वैल्यू माइनस के इक्वल के बाद जाएगी तो किसकी हो जाएगी,
प्लस की हो जाएगी बेटा, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो बेटा देखो 1020 बेटा प्लस का 39, 101,020 में 39 को ऐड करेंगे बेटा, देखो कितना हो जाएगा 1059, कितना हो जाएगा बेटा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1059 डिवाइड बाई 12। ओके 12 को क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा देखो इधर देखना बेटा, 12 12 बैठ जाए कितना होता है 96, कितना बच गया बताओ बेटा 8, कितना बच गया बेटा, देखो 12 बैठ जाए 96, 9 बचेगा बेटा, 9 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 12 बैठ जाए 96, 96 और 105 बेटा 9 बचा, फिर 99 हो गया, फिर 12 बैठ जाए 99, तो बेटा देखो 88 से बड़ा कोई है नहीं, एक ही आंसर है, तो बेटा 88.25 आंसर हो गया। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, बोलो बेटा, नोट कर लो, क्या करो बेटा, अच्छा ये चीज क्यों किया बेटा, ये पूछ रहे हो तुम, हाँ 2 से काट दिया ना इसको, एक ही बात है बेटिया, एक ही बात है। ओके नोट हो गया, बोलो नोट हो गया। अच्छा इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आप लोग करेंगे, बोलो करेंगे, ठीक एक बार ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, थोड़ा सा माइंड लगाना, ट्राई करो। करें बेटा, देखो बेटा, ओके चलो बेटा देखते क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, 45 स्टूडेंट है, 20 गर्ल्स है बेटा, बाकी तो बताओ 25 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, ये बात बोलने वाली है, बोलो क्लियर हो गया। एवरेज स्कोर एवरेज बेटा 42 है, किसका है बेटा, गर्ल्स का, किसका है बेटा, टेस्ट 50 मार्क्स में क्लासेस एवरेज 36 है,
ओके बेटा, चलो देखो इधर देखो, थोड़ा समझना बेटा, देखो इधर देखो। ओके, पहले बेटा दिया है मुझे गर्ल्स, और फिर दिया है बेटा बॉयज। 50 अंकों की एक परीक्षा में 42 जो है औसत अंक प्राप्त होते हैं, किनको? लड़कियों को बेटा। तो लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है? ये क्या है? एवरेज मार्क्स है बेटा, ये क्या है? एवरेज मार्क्स बेटा। ओके, देखो बेटा, टोटल जो है एवरेज है वो कितना है? टोटल 36 है बेटा। कितना है? 36 है। तो बॉयज का कितना है? एक्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनकी बात नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? देखो अब बेटा यहां से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों नहीं घटा रहे? क्योंकि मुझे एवरेज नहीं दे रखा उनका, ठीक है, एवरेज नहीं दे रखा है। देखो बेटा इधर देखो, अगर ये लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? एवरेज से अगर एक वैल्यू लार्जेस्ट है तो एक स्मॉलेस्ट होगी। तो बेटा देखो, इसको इधर से घटाएंगे बेटा, देखो कितना आ जाएगा। अब बताओ, x छोटा है 36 से, तो 36 से x घटाओगे कि x से 36 घटाओगे? x छोटा है ना, क्लियर है ना? ओके बेटा देखो, अब ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या है ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, मतलब गर्ल्स के नंबर कितने हो गए? 36। बॉयज के कितने हो गए बेटा? 6। आप लोग समझना बेटा, देखो इधर देखो, अब कहेंगे इनके नंबर दे रखा है 36 माइनस एक्स अपॉन 6। गर्ल्स आपके पास कितनी है? 20। देखो ये गर्ल्स का है, तो गर्ल्स देखो पहले है बेटा, गर्ल्स की संख्या कितनी है? 20। बाकी जो बच्चे वो कितने हैं बेटा? काट दिया इसको, 4 और 5, 4 और 5। ठीक बेटा, देखो इधर देखो, 36 में इंटू 5 कितना आएगा? -5x इक्वल टू 24। डन है? देखो बेटा इधर देखो, 5x बेटा इधर जाएगा तो किसका बच जाएगा बताओ? प्लस का। अब यार 24 इधर आएगा तो माइनस का आएगा। 24 बेटा जाएगा तो 80 से बेटा 156, कितना बचेगा? तो x की वैल्यू बेटा जब भी निकालेंगे आप, तो 156 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 में कोई एक ही आंसर बेटा, नोट कर लो, 31.20 इज राइट आंसर। ओके, नोट कर लो बेटा। सेम टू सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था का यहाँ पर। नंबर ऑफ वॉइस। दो क्वेश्चन हो गए एक जैसे, बोलो। ठीक है, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इस टाइप के? बोलो। वेरी गुड, चलो इस बेटा क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग।
बायोलॉजी भी साथ साथ पढ़िएगा। साइड से बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा बेटा, बहुत याद आप क्वेश्चन पढ़िएगा। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना है बेटा। ओके चलो बेटा, क्या कह रहा है, हाउ मच क्वांटिटी राइस विथ 36 रुपी पर केजी। बेटा देखो इधर देखो, शुड बी एडेड 20 kg ऑफ राइस 56 रुपी पर केजी। देखो बेटा इधर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये 56 रुपी बेटा क्या है, प्राइस है बेटा। क्या है ये क्या है बेटा, क्वांटिटी है। क्या है बेटा, ये क्वांटिटी है बेटा। ओके, 36 रुपी क्या है बेटा, ये प्राइस। ये क्या है बेटा, प्राइस, एवरेज प्राइस है बेटा। क्या है ये, तो आप सिमिलरिटी में पता कर रहा हूं कि सर प्राइस बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है बेटा, प्राइस। तो देखो बेटा, अब दो प्रकार, मतलब 56 रुपी वाला जो है, तो बेटा एक 56 रुपी प्राइस वाला है और दूसरा बेटा 36। आपको पता है कि प्राइस को कभी नहीं मिलाया सकता है, मिलाने के लिए क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, क्वांटिटी चाहिए। तो बेटा इसके बाद जो है वो 48 रुपी बेच रहा है, लेकिन 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बेटा ये सीपी है और ये सीपी है, और यहां पर आपको एसपी दे रखा है, तो क्या हम पुट कर सकते हैं, इसको क्या बनाना पड़ेगा, एसपी को सीपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, तो कैसे बनाओगे, देखो बेटा मैंने बताया था। ठीक है, जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हों या बाद में लेक्चर देखे, तो बेटा वो ध्यान रखना कि इससे पहले वाली क्लास से जरूर देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। क्लियर है, यहां से देखो बेटा, ये 48 है बेटा, ये एसपी है, और 20% प्रॉफिट है, तो मतलब ये कितने की बेटा, 120 हो गया। कितना हो गया बेटा, और मुझे बनाना है सीपी, तो जो चीज बनानी होती है बेटा उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। क्लियर है, 100 सीपी है, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिपेंड ऑन सीपी। सीपी 100 है तो बेटा 120 हो गया, 120 48 के बराबर है बेटा। देखो काट दो, ये 5, ये 6, 6 8 जा 48, कितना आ गया बेटा, 40 रुपी। ये क्या है, अब तुम रख सकते हो, मतलब 40 रुपी सीपी भी है और एसपी भी है, लेकिन अगर एसपी कहेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, सीपी के बराबर हो गया। चल बेटा देखो, अब यहां से देखो बेटा, समझो बेटा, 36 से 36 जाएगा बेटा, देखो 36 से 40 जाएगा, कितना बचेगा 4। 56 से बेटा ये जाएगा, कितना बचेगा, रेशियो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 4 से बेटा काट दिया, किससे काटा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1:2 क्या हो गया, 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ नोटिस करो, नोटिस क्या करना है, देखो बेटा पूछ रहा है कि 36 रुपए पर केजी वाले कितने चावल मिलाए जाए बेटा, तो आपको ये वाली क्वांटिटी पूछी है बेटा, और ये वाली आपको दे रखी, तो 56 रुपए वाले कितने किलोग्राम चावल थे, 20। आपके पास क्वांटिटी कितनी है, देखो बेटा ये क्या है, क्वांटिटी है, मैं बार बार बताता हूं लिख के ताकि आपको समझ में आए वो चीज। और ये क्या है बेटा, प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है, ये क्वांटिटी आ गई। तो 56 वाली क्वांटिटी 1 है, 1 किसके बराबर है बेटा, 20 kg के, किसके बराबर है, 1। और ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी कि कोई भी रेशियो अगर 20 टाइम हो रहा है तो दूसरी वाली वैल्यू भी 20 टाइम हो जाएगी। तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 80 kg इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, बोलो। ओके नोट कर लो। सेम टू सेम इसका भी एक क्वेश्चन और देंगे, जिसको पूछना है पूछो बेटा।
क्लियर है बेटा क्वेश्चन? बोलो क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम? ओके चलो। नोट करो बेटा, पूछना है कहीं? ठीक है। वो सही था, आप बेटा सही कर रहे हो, आप सही करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, ये कह रहा है बेटा हाउ मच शुगर कॉस्टिंग 6 रुपी पर केजी कैन बी एडेड 86 केजी शुगर कॉस्टिंग 4.40 20% प्रॉफिट बाय 6। देखो मतलब कह रहा है कि एक जो है 6 रुपी वाला है और दूसरा बेटा 4.40 रुपी वाला है। क्लियर बेटा? इसकी क्वांटिटी बेटा दे रखी है 86 और इसकी क्वांटिटी बेटा पूछी गई है आपसे, और 6 रुपए मैच ना बेटा 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सीपी चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया था 6 में बेचने पर 20% प्रॉफिट हुआ, तो बताओ बेटा ये 6 आ गया, ये 5 आ गया बेटा, 6 से 6 कट गया बेटा, सीपी कितना आ गया? 5 आ गया। सीपी कितना हो गया बेटा? 5 हो गया बेटा। देखो तो इधर देखो बेटा, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करो। देखो बेटा, ये बेटा 5 इससे घटाया बेटा, देखो कितना आएगा 0.60, इसको घटाया बेटा 1 आया, कितना आया बेटा? अब देखो बेटा पॉइंट वाले रेशियो कैसे बनाते हैं, देखो बेटा इधर देखो, पॉइंट वाले रेशियो कैसे बनाते हैं जरा समझना, थोड़ा बेसिक है बेटा। देखो पॉइंट अगर इधर है तो रेशियो में बेटा तुम्हें पॉइंट को काटना पड़ेगा, काटना पड़े तो दूसरी वाली वैल्यू में भी पॉइंट होना जरूरी है, तभी कटेगा। तो आपने अगर यहां पॉइंट लगा दिया तो इक्वल प्लेस पे करना पड़ेगा, किस प्लेस पे करना पड़ेगा? यहां पर देखो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के बाद जो है डेसिमल रखा है, तो यहां पर बेटा देखो दशमलव के बाद और डेसिमल रखना भी है और वैल्यू चेंज भी नहीं होनी चाहिए। मैथ क्या है? सेल्फिश है, आपका काम भी चल जाए और नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बोलो होता है ना, स्वार्थपन की भावना मैथ में रहती है। मतलब देखो ये 1 का 1 ही रहा और प्लेस इक्वल कर दिए, अब तुम कहोगे सर डेसिमल से डेसिमल काट देंगे हम, 0 से 0 काट देंगे, मतलब यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया बताओ बेटा? 10 आ गया। क्लियर समझ में आया? इसको एक बार फिर से काट दिया, मतलब ये 3 आया और ये कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। क्लियर है? ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब बताइए बेटा, आपको 4.40 वाली आपको क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ बेटा? 5। 6 वाली कितनी दे रखी है बेटा?
3 4.40 वाली 5 है जो कि किसके बराबर है 86 के। बोलो 4 रुपए 40 रुपए प्रति केजी वाली लागत वाली कितनी केजी चीनी थी बेटा और ये कितनी है पता नहीं। जब भी आपका डायरेक्ट टाइम्स ना हो कितने टाइम्स हो रहा है तो इक्वेशन बनाओ कैसे 5 इक्वल टू 86 तो 3 इक्वल टू कितना देखो 3 वाला चाहिए कि नहीं चाहिए तो 86/5 में इंटू 3 चलो बेटा देखो 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24 बेटा 1 ऐड करेंगे 25 और बाई 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5 और बेटा 30 बच गया 5 6 जा 30 मतलब देखो कितना आंसर आ रहा है कहाँ है 51.6 आंसर नोट कर लो बेटा ठीक है क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हो सकता है पॉइंट में भी हो सकता है क्वेश्चन नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलो बेटा चलो बेटा आगे बढ़े। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा देखो बेटा इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है सिवाय इसके है बेटा। तो 20% को अगर हम तोड़ेंगे बेटा तो आपको परसेंटेज की वैल्यू मैंने पहले ही बता रखी है कितनी होती है 1/। क्लियर है ना। तो बेटा देखो 20% की वैल्यू 1/100 तो बताओ कितना हो गया
क्लियर? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 20% कितना है? 1 है। 5 का 20% कितना है बेटा? 1 है। तो बेटा यही तो पूछ रहा है कि कितने अनुपात में पानी को स्प्रिट के साथ मिलाया जाए कि 20% प्रॉफिट हो। तो मतलब 1:5। ये मिलाने वाली चीज है, ठीक है ना? और ये क्या है? स्प्रिट। ये समझ में आया? आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं कर सकते बेटा, देखो ये एलिगेशन है, मिलाने वाला है, लेकिन मेथड अलग है। अगर आप नहीं कर सकते तो देखो ऑप्शन से कर सकते हो, बाय ऑप्शन। देखो बेटा बाय ऑप्शन कैसे करेंगे बेटा, देखो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे। 1:5 सब मैंने परसेंट पढ़ाया है बेटा। 5 का 1 कितना परसेंट है? 20%। आंसर हो गया। 6 का 1 कितना हो गया? 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3, 16/2/3%। मतलब गलत हो गया, तुमको 20% चाहिए। हाँ, वो टोटल बेटा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, देखो बेटा, व्हाट प्रोपोर्शन वाटर टू बी एडेड स्पिरिट। मतलब पहले जो ऐड कर रहे हैं वो बताओ, बाद में स्पिरिट बताओ, इस तरीके से पूछ रहा है। अगर हम लोग कंसेंट निकालते हैं तो टोटल करते हैं, लेकिन वो रेशियो ही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बेटा जो तुम मिला रहे हो वो बताओ और जितने मिला रहे हो वो बताओ। क्लियर है कि नहीं है? सेकंड बताओ बेटा, 1/6 का कितना होता है? 16/2/3%। 3/5 बताओ, 60% होता है। 5 का 3 कितना होता है? 60%। तो ये भी आंसर नहीं, 20% चाहिए। 5 4 बताओ बताओ, 80% होता है। 4 5 का कितना परसेंट है? तो 20% वाला एक ही आंसर है। क्लियर है? ओके। बाय ऑप्शन ए आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करें क्या? सेम टू सेम बोलो। देखते ही लॉक कर दिया क्वेश्चन, क्या बात है। गुड। कितने होशियार बच्चे हो गए बताओ, देखते ही आंसर मार दिया। देखो वैसे ही सब परसेंटेज में मैंने पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट इसका आंसर कितना है? 33 ऑफ 1/3 लिखा हुआ है परसेंटेज। देखो 33 में 3 99 प्लस 100/3। परसेंटेज की वैल्यू 1/100। इसको काट दिया बेटा, कितना आ गया? 1/3। तो बेटा देखो कौन सा आंसर हो गया? 1:3। बाय ऑप्शन भी करते तब भी वेरी गुड, नोट कर लो जिनको करना है। आराम से करो, आराम से।
और नाउ क्लास अच्छा है ना। जो बच्चे क्लास नहीं आ पा रहे बेटा ऑनलाइन फायदा उठाओ, क्लास देख के जरूर आओ, है ना। क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाए, है ना। देखो ये मेथड बदल चुका है, इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करेंगे बेटा, देखो यहाँ से देखो बेटा, वॉट 15 kg ऑफ राइस, ठीक बेटा। देखो ये क्या है बेटा, ये क्वांटिटी है बेटा, देख रहे होंगे। और इसके जो रेट है बेटा 29 रुपी पर केजी है बेटा, ये क्या है, ओके बेटा। ये रेस बेटा देखो यहां पर भी रेट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, रेट है, ओके। और इसकी क्वांटिटी कितनी है बेटा, 25। और इनको मिक्स कर रहा है बेटा, इसके बाद जो रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 27, ओके बेटा। तो इज प्रॉफिट इज ट्रांजेक्शन, तो उसका जो है उसका प्रॉफिट बताना है। अगर हमें रेशियो बताना होता टोटल तो हम एलिगेशन का यूज जरूर करते बेटा। देखो इसको कैसे करेंगे, समझो मेरी बात को। देखो बेटा आप बताइएगा, पहले हम लेते हैं वेट और फिर लेते हैं बेटा प्राइस, और ये हो जाता है टोटल प्राइस। क्या हो जाता है बेटा, पहला वाला जो राइस है उसका कितना वेट है बेटा, 15 kg। आप बताइएगा बेटा इसका जो है प्राइस कितना है, 29। क्लियर है, टोटल कितना हुआ, देखो बेटा 15 9 जा 135 बेटा, 13 कैरी, 15 2 जा 30 और 13 बेटा 13 43, ये टोटल प्राइस हो गया। 15 kg राइस 29 रुपी पर केजी में खरीदा बेटा, उसको कितने का पड़ा, 435 रुपी का। कितने का बेटा परचेज किया उसने, 430। ठीक बेटा, फिर क्या कर रहा है, मिलाना चाहता है, मिक्स करके बेचेगा। दुकानदार हमेशा बेईमान होता है, ईमानदारी बता रहा है उसको, समझो मेरी बात को। दूसरी क्वांटिटी बताओ उसकी कितनी है, 25 kg बेटा। प्राइस क्या है, 20, टोटल कितना हो गया, 500 रुपी। पहला वाला राइस देखो बेटा उसने 15 में खरीदा, सॉरी 15 kg 29 में खरीदा, इतना रुपए खरीदा। फिर 20 रुपी में 500 खरीदा, टोटल कितने का खरीदा, 935 रुपी उसने टोटल खर्च की है। अब बेटा आगे क्वेश्चन पढ़ो, दोनों प्रकार को मिला दिया बेटा, कितने में सोल्ड कर रहा है बेटा, तुमको पता है प्राइस कभी नहीं मिलाया जाता, मिलाई जाती वो चीज क्या होती है, क्वांटिटी। पहले 15 kg फिर 25 kg, दोनों को मिला दिया कितना हो गया, 40 kg। कितनी होगी बेटा क्वांटिटी, मिलाने के बाद वो कितने में बेच रहा है, तुम लोग खुशी खुशी लाते हो घर से, बोला इतने रुपए में चावल मिले हुए हैं, बोलो। देखो बेटा इधर देखो, जीरो का मल्टीपल करेंगे जीरो आएगा, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और बेटा 2 कितना हो गया, कितने में ये सोल्ड कर रहा है, ये क्या है, एसपी है बेटा, और ये क्या है, सीपी है। प्रॉफिट आपसे पूछा गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बोला नहीं, 935 का खरीदा था, 1080 का बेच रहा है, मतलब 145 का क्या है, प्रॉफिट है बेटा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लो।
एक चीज और थोड़ा ध्यान दे दो, कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ देता है, तो कोई बात नहीं है, 145 कितने में प्रॉफिट होगा, सीपी पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, 100 कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है, नोट कर लो। समझ में आया? ओके। रूल्स नहीं पढ़े लगता है वर्षा जी आपने, नए वाले रूल्स। मोबाइल अंदर रखो तो फिर, जब तो हो गया ना तो जमानत नहीं मिलेगी। क्लियर है? अपने अपने मोबाइल से बेटा क्लास में यूज नहीं करेंगे, ठीक है? दिखने भी नहीं चाहिए, हटाओ, नहीं रखना है टेबल में, चोरी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ओके। व्हाट्सएप चलाने वाले सुधर जाओ। डायरेक्ट टेस्ट के सर का जो है रूल्स बनाया हुआ है, अगर तोड़ने की कोशिश की तो मोबाइल जब्त। पुराने वाला नहीं मिलेगा, नया वाला की उम्मीद कैसे कर रहे हो तुम भाई? चलो, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ करोगे, सारे बच्चे जो है करेंगे? ठीक है, चलो बेटा, इसको हटा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। बोलो रेडी हैं हम लोग? ओके चलो बेटा। पॉइंट से बिल्कुल नहीं डरना, करो। पर्याप्त समय दिया जा रहा है क्वेश्चन करने के लिए। लॉस हो रहा है? अच्छा, ऐसा कौन सा दुकानदार हो सकता है भाई जो लॉस कर ले? कोई बात नहीं, आपके आपके लोगों जैसा होगा, सिंपैथी होगी उसको लोगों के प्रति, या उसने एस के यादव सर से मैथ नहीं पढ़ी होगी, दोनों में से कोई एक ही काम होगा, है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो जरा इधर, देखो बेटा, वेट, प्राइस, टोटल प्राइस, पहला वेट है 30 kg, दूसरा वेट है बेटा 40 kg। क्लियर हुआ? बोलो। इनटू, पहला 9 रुपये 50 पैसे, दूसरा बेटा 8 रुपये 50 पैसे, टोटल बताओ। कोई बात नहीं, अभी बता दे रहा हूं मैं। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ बेटा, 2 0, और डेसिमल देखो कितने प्लेस पर है, 2 प्लेस पर, यहाँ जीरो लगा दो। ऑनलाइन वाले बच्चों को कम दिखेगा, डेसिमल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? 3 5 जा 15, और 3 9 जा 27, और बेटा 1 कैरी 20। बहुत अच्छे, 2 0 बेटा यहाँ भी आएगा, डेसिमल 2 प्लेस पर है। 4 5 जा 20, और 4 8 जा
32 और बेटा 234, टोटल कितना हो गया 52 और बेटा 625 रुपए का बेटा उसने क्या किया, परचेज किया बेटा, क्या किया, सीपी। ओके बेटा, इधर देखो अब तो बेटा, अब वो कह रहा है दोनों को मिला रहा है तो टोटल क्वांटिटी कितनी मिला दी, कितने में बेचने की कोशिश कर रहा है, टोटल बताओ एसपी कितने का खरीदा। देखो 20 बेटा दशमलव डेसिमल, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 और बेटा 6 कितना होता है 72 होता है। अच्छा 62, ओके 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 ठीक बेटा, 62 किया बेटा उसने, तो बताओ 625 का खरीदा, 630 रुपए में बेचना चाहता है वो, लॉस हो गया 2 रुपी लॉस। ध्यान रखना, नौकरी न लगी तो दुकानदारी करनी पड़ेगी आपको, लॉस में नहीं रखना। ओके, नोट कर लो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल